इंटरकोस्टल, वही मैं कहना, ग्रीको रोमन शब्द नामकरण आप ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं, इंटरकोस्टल न्यूरेल्जिया, आपको समझ में ही नहीं आता। आप कुछ नाम रख दो ना, पप्पू चप्पू टप्पू जैसा, नाम में क्या रखा है, ठीक तो करते नहीं। इंटरकोस्टल न्यूरेल्जिया बोल दिया, नाम ठीक करो तो सही, नहीं जी ठीक नहीं करते, हम तो नाम ही रखते हैं बस। भारत में आए, यहां पे नाम रख दिया, कहते हमने डिस्कवर किया जी। अमेरिका गए, कहते हमने डिस्कवर, उससे पहले तो लोग ही नहीं रहते थे यहां जैसे। मतलब इतनी बेवकूफी को आप, यू विल हैव टू कॉल इट आउट, यू विल हैव टू कॉल इट आउट, आपको बोलना पड़ेगा ये क्या कर रहे हो यार। नाम भी रख लो भाई, कम से कम संस्कृत नाम रख देते, हिंदी नाम रख देते, है ना। तो इंटरकोस्टल न्यूरल्जिया जब कहते हैं तो ये बेसिकली एक न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज है। नसें आपकी रीजनरेट नहीं हो पा रही, घिस मतलब वो मर रही हैं, सेल्स उसके मर रहे हैं मगर वापस पैदा नहीं हो रहे। मैं आपको इसी चीज को 1000 तरीके से समझा सकता हूं, मोर देन 1000 तरीके से आपको समझा सकता हूं, लेकिन आपको एलोपैथी में जाके केवल एक ही डेफिनेशन मिलेगा और उसके बाद उनको ये नहीं मालूम कि वो क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है जी, पता नहीं। इंटरकोस्टल न्यूरल्जिया क्यों हो रहा है जी, ये नहीं बता सकते। क्या ट्रीटमेंट है, नहीं जी इसका ट्रीटमेंट तो नहीं है। अब इतना मतलब यू हैव टू कॉल इट आउट समवेयर। आपके डॉक्टर आपसे बताते ही नहीं, आप पूछते ही नहीं अपने डॉक्टर से। तो क्या न्यूरो रीजनरेशन हो सकता है, सवाल क्या है, असली सवाल क्या है। मुझे इंटरकोस्टल न्यूरल्जिया हो गई, ये असली सवाल नहीं है, ये तो आपको किसी ने बता दिया। असली सवाल क्या है, जब आपको पता चलेगा ये क्या है, डीजेनरेशन है, नसों का डीजेनरेशन। तो क्या रीजेनरेशन हो सकता है, असली सवाल ये है। तो क्या ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनका न्यूरो रीजेनरेशन हो गया, हमारे पास में ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं। मैं आपको कितने एग्जाम्पल बताऊं। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उनका आधा शरीर पैरालिसिस हो गया। पैरालिसिस समझते हैं ना, नसें काम नहीं कर रही। उन्होंने कुंभक करना शुरू किया, 6 महीने में 95% रिकवर हो गया। क्या आपको ये चमत्कार दिख रहा है, मगर ये चमत्कार नहीं है, ये आपके शरीर की काबिलियत है। आपका शरीर रीजनरेशन करता ही है। अच्छा, एक मैराथन रनर हमारे पास में आती है और पूछती है, स्वामी जी क्या मैं दोबारा से मैराथन दौड़ पाऊंगी, क्योंकि मुझे मना कर दिया गया, अब आपकी लाइफ खत्म, मैराथन खत्म आपकी लाइफ से। तो मैंने कहा 1 साल दे सकते हो, कहती है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, आप जितना बोलोगे उतना दे सकते। मैंने कहा बस 1 साल दे दो, आप दोबारा से 1 साल बाद मैराथन दौड़ना शुरू करना, प्रिपेयर करना। वो 6 महीने में प्रिपेयर करने लग गई। माइसीना ग्रेविस, ड्रॉप फुट, फ्रोजन शोल्डर, न्यूरो डीजेनरेशन, डायबिटिक न्यूरोपैथी, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास में जहां पे रीजनरेशन उनका शुरू हो गया। ठीक है, तो पहले मैंने एग्जाम्पल बताया। दूसरी बात मैं जो आपको बता रहा हूं, मैं आपको और गहराई से बता सकता हूं कि ये कैसे रीजनरेट होता है। मगर क्या है कि क्या यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करवाएंगे मुझसे, इतना भी समझ के कहां जाएंगे, ठीक तो नहीं हो पाएंगे। समझ भी जाए तो काम करेंगे शरीर के ऊपर तो ठीक हो जाएंगे। पहली बात, एक सिंपल तरीके से मैं बताऊं आपको, जब भी आपको अपना रीजनरेटिव प्रोसेस को एक्टिवेट करना है, जब भी करना है, मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, इसमें थोड़े लूप होल्स हो सकते हैं, क्योंकि मैं इसको और डिफाइन करूं, 2-4 घंटे में समझाऊं तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो आपका, आपके शरीर के हर एक ऑर्गन में स्टेम सेल्स होते हैं, मगर वो डॉर्मेंट होते हैं, वो एक्टिव नहीं होते। वो वेट कर रहे हैं कि आप मुझे ट्रिगर दो और मैं एक्टिव हो जाऊं। वो ही ट्रिगर, उसको एपीजेनेटिक ट्रिगर कहते हैं, एपीजेनेटिक ट्रिगर। और वो ही एपीजेनेटिक ट्रिगर कुंभक है, क्योंकि यही प्रेशर ग्रेडियंट जो है, जो कि एक एपीजेनेटिक ट्रिगर की तरह काम करता है, ये आपके जेनेटिक्स को चेंज करता है।
तो हम उस कुंभक की बात कर रहे हैं जो कि आपके जेनेटिक्स को चेंज करने का तरीका भी है, और यही रीजेनरेटिव एक्टिविटी को एक्टिवेट भी करेगा, स्टेम सेल को एक्टिवेट भी करेगा, मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट भी करेगा, और इस तरीके के कई बीच में जो स्टेप्स हैं जिसकी वजह से आपके जेनेटिक्स में बदलाव आता, आपके शरीर में बदलाव आता, उन सब पे असर डालेगा। तो क्योंकि ये आपके रीजेनरेटिव एक्टिविटी यहां तक कि जेनेटिक्स को थोड़ा ट्रिगर दे सकता है, तो आपके शरीर में रीजेनरेटिव एक्टिविटी को रिवाइव कर सकता है। अगेन दोबारा से एम्फेसिस किस पे डालना चाह रहा हूं, टाइम अलग अलग लग सकता है क्योंकि आपने अपने शरीर के साथ में टॉर्चर बहुत किया हुआ है ना। आपने ट्रीटमेंट के नाम पे अपने शरीर के साथ में बहुत टॉर्चर किया हुआ है। इसलिए इसके रिकवरी का स्ट्रेंथ, इसके 6 बेसिक स्ट्रेंथ होते हैं: देह बल, दोष बल, धातु बल, अग्नि बल, मनोबल, ओजस बल। जब हम कुंभक कर रहे हैं तो ये 6 अलग अलग बलों को स्थापित करके 6 अलग अलग मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट कर रहे हैं, 7 अलग अलग टिश्यूज फॉर्म कर रहे हैं आपके शरीर के: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और 8 अलग अलग क्वालिटीज, 8 अलग अलग क्वालिटीज, टिश्यू क्वालिटीज को रीस्टैब्लिश कर रहे हैं। इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, अष्टांग चिकित्सा।